दबाने के बाद जब इसे 1.8 वोल्ट, ठीक है, अब इसके अंदर क्योंकि मेरे को मालूम है ना, तो बड़ी आई लाइट सेक्शन को समझना है, ठीक है। लाइट आईसियां कितने प्रकार की मिलेंगी किसी भी फोन के अंदर, कितनी है ये? 5 प्रकार की मिलेंगी, 4G से लेकर 5G तक और 5G से लेकर आईफोन तक। प्रत्येक फोन के अंदर 5 तरीके की पावर आईसी मिलेंगी, इनके नाम अलग मिलेंगे, ठीक है। अब इनको समझना है कि सुपर एमोलेड डिस्प्ले के अंदर कौन सी आईसी मिलती है ना, और नॉर्मल जो डिस्प्ले रहती है उनके अंदर कौन सी मिलती है। सैमसंग का J2 फोन था, वो पुराना था, लेकिन उसके अंदर डिस्प्ले कौन सी थी? एमोलेड थी ना, इसलिए सब चीज उसकी अच्छी थी, डिस्प्ले क्वालिटी वगैरह। अब ये जो आईसियां देख रहे हैं, ये आईसी जो है, सबसे पहले इसको समझें, ये 6 पिन की आईसी है, ये भी 6 पिन की आईसी है, ठीक है। ये 2 आईसी हैं 6 पिन की। अब इन आईसीयों के अंदर क्या है, इसके जो लेग दिख रहे हैं कैसे हैं, छोटे हैं बड़े? इसको देखते हुए इसके लेग कैसी हैं? बड़ी है ना, तो इस आईसी को हम बोलेंगे बड़ी पिन की लाइट आईसी, इसको बोलेंगे छोटी पिन की लाइट आईसी। इसके बाद यहाँ पे जो देख रहे हैं, ये जो आईसी है, इस आईसी के अंदर क्या रहता है, इस आईसी के अंदर चार्जिंग भी इसी के अंदर है, पावर बटन भी इसी के अंदर है, और लाइट सेक्शन भी इसी के, यानी कि इसके अंदर कई चीजें हैं। तो इसको बोलेंगे हम डीसी टू डीसी कन्वर्टर आईसी। डीसी टू डीसी कन्वर्टर आईसी। कन्वर्टर किस लिए है? क्योंकि बीपीएच भी इसी से बनेगी, 5 वोल्ट भी इसी में, लाइट भी, यानी कि डीसी से डीसी इसने कन्वर्ट किया। बात समझ में आई? 5 वोल्ट आ रहे हैं, बीपीएच बना रही है, बैटरी को चार्ज कर रही है और लाइट को भी जला रहा है, इसलिए से बोलते हैं डीसी टू डीसी कन्वर्टर आईसी। यहाँ पे जो देख रहे हैं, देखिए ये, हाँ देखो, अब यहाँ पे देखें, ये तीनों समझ में आए। अब ये जो आईसी देख रहे हैं, ये पिन वाली आईसी, कितनी पिन है इसके अंदर? 12 पिन की है। अब 12 पिन की जो आईसी है, ये आईसी आपको वहां मिलेगी जहां पर सुपर एमोलेड डिस्प्ले यूज की जाती है। कहाँ मिलेगी? जिस फोन के अंदर, जिस फोन के अंदर सुपर एमोलेड डिस्प्ले यूज होगी। इनकी पिन गिनो एक बार, बताओ कितनी पिन की है? कितनी पिन की होगी? ठीक है, तो अब ये तो हमने जान ली कि पिन इतनी है, ठीक है। ये जो आईसी देख रहे हैं, ये कौन सी आईसी है? ये भी लाइट आईसी है। ये कौन सी आईसी है? बॉल आईसी है। ये भी बॉल आईसी है, ये भी बॉल आईसी है। आजकल के फोनों में बॉल आईसियां भी मिलेंगी। ये तो हो गई है बंद, ये वाली ये नहीं आती है, लेकिन सर्किट हमें इसका पता होना चाहिए। ये नहीं है कि पुरानी चीज है तो वो हम सीखे ना या भूल जाएं। हो सकता है पुराना फोन आ जाए, नया आ जाए, इसका और इसका सर्किट हमें आना चाहिए, उसके बाद में ये सर्किट समझ में आ जाएंगे आसानी से, ठीक है। अब इनके अंदर हमें समझना क्या है, जैसे कि सबसे पहले हम इसका सर्किट समझेंगे। ये जो आईसी आप देख रहे हैं इसके अंदर, इसको समझते हैं सबसे पहले। अब इस आईसी के पास में आप यहाँ पे देख इस आईसी के पास में यहाँ देख रहे हैं छोटी सी आईसी एक और लगी है, ठीक है। ये आईसी के पास ही मिलेगी। ये आईसी कौन सी है? ये आईसी हमारी ग्राफिक आईसी, ये छोटी सी मिलेगी इस आईसी के आसपास। जहाँ 6 पिन की आईसी होगी वहां पे ग्राफिक आईसी जरूर मिलेगी। हाँ, ये ग्लास वाली आईसी। इसका काम क्या होता है? ग्राफिक आईसी का काम होता है प्लस और माइनस के 5 वोल्टेज डिस्प्ले कनेक्टर को देना, जिससे कि हमारे ग्राफिक इनेबल हो, ठीक है। ये क्या निकालेगी? प्लस और माइनस के 5 वोल्टेज। ये लाइट आईसी है। अब हमें समझना है इस लाइट आईसी का सर्किट, यानी कि सारी आईसियां इसमें समझेंगे। कुछ आईसियां ऐसी हैं जो हम स्कीमेटिक से ही समझ सकते हैं, तो तुक्केबाजी से नहीं समझा सकते, गलत तरीके से नहीं बता सकते, वो चीज गलत है ना। अब ये जो आईसी है, इसमें क्या है? 6 पिने हैं। 6 पिनों में इसमें क्या रहेगा आपका? जहां बैटरी लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं? बैटरी का प्लस पॉइंट, ठीक है, ये तो बोलेंगे। जो बैटरी का प्लस पॉइंट है, ये लाइट आईसी की एक पिन पर डायरेक्ट आता है।
कुछ कंपोनेंटों के साथ। क्या लाइट आईसी से मोबाइल डेड होता है? लाइट आईसी से मोबाइल डेड लाइट होगा, डेड होगा, और इसकी कंडीशन अलग है डेड होने की, वो भी समझेंगे अभी। अब यही लाइन आपकी कॉइल पे आई, यानी कि बैटरी के प्लस से हम बीप चेक करें तो लाइट आईसी की एक पिन पे मिलेगी, कैपेसिटर पे मिलेगी, और बूस्ट कॉइल के एक सिरे पे। अब क्या रहेगा इसके अंदर, ये जो कॉइल है अंदर से ऐसे होती है, ये लाइट आईसी की दूसरी पिन से जुड़ी है। इसकी ट्रेसिंग करेंगे अभी। बैटरी का प्लस लाइट आईसी के अब कितनी पिनों पे पहुंच गया? बैटरी के प्लस से हम चेक करें तो कितने पिनों पे बीप आएगी? अब 2 पे आनी चाहिए। अब बीप ना आए 2 पे तो इसका मतलब क्या है? कॉइल खराब हो चुकी है, जिसकी वजह से हमारा ट्रैक ब्रेक है, तो हमें कॉइल बदलनी है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, दूसरा जंपर उठाया, लपेटे पेन के ऊपर गोल 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 बना दिए। जब वही गोल गोल बन जाता तो कंपनी क्यों लगा के देती है ना? तो ये हर चीज की एक राउंडिंग की एक अलग है। इतनी बात समझ में आई? यही लाइन डायोड के प्लस पे आती है। कौन सी लाइन? बैटरी का प्लस डायोड के प्लस पे आएगा। इसके अंदर क्या रहेगा कि 2 पिन हमारी इसमें ग्राउंड होती हैं। जैसे कि ये पिन आपकी ग्राउंड हुई, ये एक रेजिस्टेंस के साथ ग्राउंड हो जाएगी, एक रेजिस्टेंस के साथ। ये पिन 2 पिन कहाँ जाती हैं? जो बीच में जो पिन है इसकी, इसको बोलते हैं फीडबैक। जहाँ कॉम्बो लगाते हैं या डिस्प्ले सोल्ड करते हैं, जैसा भी फोन अपने पास आया नया पुराना सब बनाने हैं, तो जहाँ ये कॉम्बो रहता है आपका और यहाँ कनेक्टर होता है ना, डायोड के माइनस से एक लाइन निकल के आपकी यहाँ आती है, ठीक है। डायोड के माइनस से लाइन यहाँ पे आ रही है, लेकिन किस तरीके से आएगी, इसमें कुछ कंपोनेंट आपको ऐसे मिलेंगे और इस कैपेसिटर के माध्यम से इस तरीके से यहाँ पे आएगी। ये ग्राउंड है, ये पैरेलल में है, ये पैरेलल में है, ठीक है। ये जो बीच वाली जो लाइन है, ये लाइन फीडबैक की यहाँ से निकल के आपका सीधा यहाँ से होता हुआ डायोड के माइनस पे जुड़ जाता है। यानी कि पूरी लाइन तो एक ही है, इसे कहीं भी जोड़ सकते हैं। जैसे कि मान लो आपकी लाइन ये यहाँ से निकल के कहीं भी आए, यहाँ जोड़ दो, यहाँ जोड़ दो, यहाँ जोड़ दो, बात तो एक ही है, लाइन तो एक ही है ना। हम इसे कहीं भी जोड़ सकते हैं, यानी कि डायोड की माइनस की लाइन में ये वेव करेगा ऐसे। अब इस फोन के अंदर क्या रहेगा, इसमें बिना डिस्प्ले लगाए बूस्ट वोल्टेज बन जाएंगे 16 से 50 के बीच में, बिना डिस्प्ले लगाए। इसमें डिस्प्ले लगाने की जरूरत नहीं, बूस्ट वोल्टेज चेक करने हैं तो। अब बात करें इसके वोल्टेज की। अब ये जो कैपेसिटर है ये 50 वोल्ट का लगा है यहाँ पे, इनकी कैपेसिटी जो 50 वोल्ट की होती है। अब ये कैपेसिटर खराब हो जाए तो लाइट हमारी डिम हो जाती है। कभी कभी फोन के अंदर क्या होता है, लाइट बिल्कुल कम आती है, हल्की सी, है ना। तो उसमें हमें क्या करना है, पहले तो बूस्ट कॉइल बदलनी है, उसके बाद डायोड बदलना है। 99% ठीक हो जाएगी। 1% नहीं हुई है तो फिर ये बदल दो, ये बदलना ही है, ठीक है। अब इतनी बात समझ में आई? ये जो लाइन है आपकी ये कहाँ जाएगी? ये पावर आईसी में जाएगी, जो कि इस लाइन पर एलडीओ 1.8 आते हैं। वो कब आते हैं? जब हम फोन को ऑन करते हैं, पावर बटन दबाते हैं, पावर बटन दबाते ही 1.8 की जो वोल्टेज है वो सीधा वोल्टेज आपका लाइट आईसी की इस पिन पे आएगा। यानी कि लाइट आईसी सो रही है, उसको जगाने के लिए, भाई उठो तुम्हारा काम स्टार्ट है, बूस्ट वोल्टेज बनाओ। तो ये 1.8 यहाँ आता है, लेकिन इसको और भी तो पावर चाहिए, बैटरी के प्लस से दो यहाँ तक, फिर वापस इसको फीडबैक मिल रहा है। ये बैटरी का प्लस फीडबैक दे रहा है ना। ऐसा फीडबैक का मतलब है कि डायोड के प्लस पर माइनस पर जो वोल्टेज होंगे वो यहाँ मिलेंगे, 3.7, 3.8 या 4 वोल्ट। 4 वोल्ट जैसे आपका यहाँ पे 4 वोल्ट है, तो ये कहाँ का मिलेगा? यहाँ 4 वोल्ट मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे, इतनी जगह मिलेगा 4 वोल्ट। ग्राउंड तो ग्राउंड ही है ना। अब इसके अंदर इस पर क्या मिलेगा, यहाँ पे इस लाइन पे 1.8 वोल्ट।
अब ये 1.8 आ क्या हो रहा है कि लाइट आईसी की जो कमांड है वो होनी चाहिए। अब लाइट आईसी क्या करेगी, फीडबैक की लाइन से 15 से 50 के बीच में वोल्टेज बना देगी और डायोड के माइनस पे दे देगी। अब इससे क्या होगा, डिस्प्ले पे जो रिफ्लेक्टर होता है, वो लाइट जो होती है उसके अंदर वो 12 लाइट होती है, वो जलने लग जाती है। अब क्या होगा, वो लाइन हमारी ओके है तो डिस्प्ले पे लाइट आएगी। जैसे टीवी में देख रहे हैं, ये जो हम देख रहे हैं ये सब कलर है, फोटो है, इसके पीछे जो लाइट जल रही है वो इसी की वजह से दिखाई दे रही है। ऐसी मोबाइल के अंदर ये सर्किट इस तरीके से काम करेगा। अब डिस्प्ले पर लाइट ना जले तो क्या करें, क्या करें? आपको क्या करना है, इसके अंदर पहले देखना है कि ये लाइन तो नहीं ब्रेक, फीडबैक की लाइन डायोड के माइनस तक जुड़ी है या नहीं। नहीं जुड़ी है तो हमें मालूम है ना, यहाँ से जंपर उठा के सीधा इस पे जंपर लगाना है। इसके बाद और क्या चेक करेंगे, जो बैटरी के वोल्टेज हैं वो डायोड पे भी आने चाहिए प्लस माइनस पे, और लाइट आईसी की 2 पिनों पे भी आने चाहिए, और डिस्प्ले कनेक्टर तक आने चाहिए। अब बात करते हैं डेड की। बैटरी के प्लस में ही तो लगा है, ये शॉर्ट हो जाए तो बैटरी के प्लस में शॉर्टिंग नहीं आएगी? आ जाएगी। ये भी तो पैरेलल में है, ये शॉर्ट हो जाए तो शॉर्टिंग नहीं आएगी। तो क्या यहाँ पे बीप आएगी उसको शॉर्ट होने से? जब ये शॉर्ट हो तो बीप आएगी। कितने दिन से दुकान है, बताओ कितने दिन से दुकान है? बताओ कितने सालों से दुकान है, बताओ। शॉर्ट होगी तो बीप आनी चाहिए। हाँ तो वही तो कह रहा हूँ, बीप आएगी कि नहीं? नहीं आएगी। करेंगे जब बैटरी लगाएंगे या डीसी लगाएंगे तो फोन बताएगा फुल शॉर्ट, और हम मीटर से चेक कर रहे हैं बैटरी कनेक्टर पर कोई शॉर्टिंग नहीं है, जीआरबी है। लेकिन डीसी लगाती है, बैटरी लगाती है, शॉर्टिंग आ रही, तो इसका मतलब है कि आउटपुट में शॉर्टिंग है। लाइट सेक्शन के डायोड की माइनस की लाइन के अंदर शॉर्टिंग है, मीटर से शॉर्टिंग नहीं है। बैटरी या डीसी से शॉर्टिंग आ रही है तो इसका मतलब समझ जाओ कि डिस्प्ले लाइट सेक्शन के अंदर डायोड का जो माइनस है उसके आगे कहीं शॉर्टिंग है। सिंपल तरीका, डायोड को उखाड़ लो, अब लगा के देखो शॉर्टिंग हटी नहीं हटी। शॉर्टिंग हट गई तो डायोड के माइनस में शॉर्टिंग, और कहीं से शॉर्टिंग ये नहीं बनेगी, तो यहाँ से भी फोन डेड होगा। ठीक है, बात क्लियर है इतने? बीपीएच कहाँ से बनती है? चार्जिंग आईसी से। अब हमें रिपेयरिंग और ट्रेसिंग करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसका सर्किट कैसे होता है, कैसे काम करता है, तभी हम रिपेयर कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। फिर तो यूट्यूब गूगल ढूंढो, स्मेटिक में जब भी कर सकते हैं। स्मेटिक की नॉलेज नहीं, तुक्काबाजी लगाते रहो, हो सकता है कहीं लगाना है कहीं लग जाए तो और कुछ हो जाए। अभी लाइट आईसी की जो पिने हैं, कितनी पिने हैं इसमें? उसमें भी 6 थी, तो सर्किट तो अलग है दोनों के। अब बैटरी का प्लस या बीपीएच जो लाइन है आपकी, ये कहाँ जाती है? कॉइल पे जाती है। कॉइल के बाद लाइट आईसी की एक पिन पे जाती है कोने वाली से, उसमें भी कोने वाली से थी। इस कॉइल के माध्यम से ये लाइन अंदर से जब जुड़ जाएगी तो डायोड के प्लस से होती हुई लाइट आईसी की कितनी पिन पे आ गई? उसमें भी 2 पे ही थी, डायोड के प्लस पे भी थी, सेम यही था, यही तो था। अब समझ गए ये कौन सा है? 50 वोल्ट का डायोड के माइनस का, हर फोन के अंदर मिलेगा। जहां आप कोम्बो लगाते हैं कनेक्टर, डायोड के माइनस से लाइन इस पे जाती है। अब इसके अंदर ये जो पिन रहती है आपकी, ये नेचुरल ग्राउंड होती है मदरबोर्ड के साथ। ये यहां से ग्राउंड होती है कैपेसिटर के साथ। ये लाइन आपकी यहां से निकल के ऐसे होती हुई यहां आती है। कनेक्टर पे कितनी लाइन आई? 2 आ रही है ना, लेकिन इस लाइन को ग्राउंड किया जाता है 10 ओम की रेजिस्टेंस के साथ। ये यहां जुड़ा है, यहां से ये आपका ग्राउंड मिलेगा, तो ये ग्राउंड हो गई। अब ये लाइन तो ट्रेस होगी नहीं, क्योंकि जहां से निकली वहीं ग्राउंड कर दी। अब यदि हमें लाइन भी चेक करनी है तो हमें क्या करना है, इस रेजिस्टेंस को हटाना है। हटाने के बाद रेजिस्टेंस को जब आप निकाल दोगे तो इस लाइन पे आप जीआर चेक करेंगे तो आपको जीआर मिलेगा 500-600 के आसपास। ठीक है, रेजिस्टेंस हटाने के बाद यदि किसी फोन में आप चेक कर रहे हैं और यहाँ जहां पे आईसी मिल जाए, ये आईसी दिख जाए,
और इस लाइन पे जी आर आ जाए तो तुरंत माइंड के अंदर क्लिक हो जाना चाहिए कि जो 10 ओम की रेजिस्टेंस जो लगी है वो खराब हो चुकी है। आपको यहाँ पे 10 ओम की रेजिस्टेंस कहीं से भी लगानी, 10 की, 5 की, 6 की, इस तरीके से लगा सकते हैं। यानी इसका कनेक्शन ग्राउंड से हट गया। यदि इस लाइन में जी आर आ जाए तो इसका मतलब ये लाइन खराब है। नहीं, बहुत सारे लोग क्या कहते हैं जी आर आने पर लाइन ठीक है। जी आर आने पर लाइन ठीक होती है, लेकिन सारी लाइनें ठीक नहीं होती। इसके अंदर जी आर आने पर लाइन ये ब्रेक हो चुकी है, हमें ग्राउंड करनी पड़ेगी। ठीक है। अब इसके अंदर बचा ये बीच वाला पॉइंट। अब ये बीच वाली जो लाइन है ये यहां से निकलती है एक रेजिस्टेंस के माध्यम से। ये भी लाइन आपकी डिस्प्ले कनेक्टर पे जा रही है। ठीक है। ये लाइन यहां से होती हुई पावर आईसी के अंदर चली जाएगी। ठीक है। पावर आईसी से एक लाइन और आती है एलडीओ 1.8 वोल्ट। ठीक है। अब इसमें कितनी लाइन है? 1 2 3 4 लाइन। इसमें टिके बोनियो में भी चेक करोगे तो ये 4 लाइनें ही हमें दिखाई देंगी। 4 लाइनें सभी फोन में 4 ही होती है। जहां ये आईसी मिलेगी बस उस फोन के अंदर, चाहे वो 2G हो चाहे 5G हो। अब ये नहीं है कि पुराने फोन भी मिलेगी। नए नए जो 5G फोन उनमें भी आईसी है, बॉल वाली में कोई भी आईसी कहीं भी मिले। अब इसके अंदर हमें क्या करना है कि 1 2 3 लाइनों पर जीआर चेक करना होगा। ठीक है। अब इसमें बूस्ट वोल्टेज बनते कैसे हैं? इसको फोन को ऑन करोगे तो इस लाइन पर 1.8 आ रहा है। अब इस लाइट आईसी को ऑन करने के लिए भी तो हमें यहाँ पे 1.8 चाहिए। अब इस पिन पर 1.8 नहीं आ रहा तो लाइट जलेगी? नहीं जलेगी। अब होता क्या है कि इसको 1.8 मिलता कहाँ सर, कब मिलेगा? ऐसा 1.8 वोल्ट जो मिलेंगे डिस्प्ले लगाने के बाद, बात समझना, डिस्प्ले लगाने के बाद, पावर बटन दबाने के बाद जब इसे 1.8 वोल्ट मिलेगा, ये लाइन आपकी फीडबैक की होती है। फीडबैक इसमें ग्राउंड के साथ है। अब यहाँ पे डायोड के माइनस में आपको तुरंत 16 से 50 के बीच में वोल्टेज यहाँ देखने को मिल जाएगा। डायोड के माइनस में 1.8 वहां पे आते ही 1.8 आते ही यहाँ पे ये देखने को मिलेंगे जब डिस्प्ले पर लाइट जलेगी। यहाँ 1.8 वोल्ट नहीं है तो आपको क्या चेक करना है? एलडीओ। अब मान लो पावर आईसी से एलडीओ चेक करने में समय लगता है, हो सकता है एलडीओ ना आ रहा हो, तो हम क्या जुगाड़ बनाए इसमें? सिर्फ चेक कर सकें, रिपेयरिंग तो बाद में कर लेंगे, बना लेंगे कैसे भी। अब इसमें 1.8 नहीं है भैया, 1.8 यहीं से तो आ रहा है। ठीक है। अब इसको हम यहाँ से थोड़ा सा गायब करें लाइन को। ये 1.8 यहीं से तो जा रहा है। अब हम क्या करते हैं, इस लाइन को जो है 1.8 वोल्ट हम यहाँ की जगह इसे हम और कहीं से दे दें तो लाइट ऐसी काम ना करेगी। बाकी का तो सब ठीक है, एक ही तो वोल्टेज मिस है। तो हम क्या करेंगे, डीसी मशीन जो होती है आपके पास में, डीसी पावर सप्लाई, डीसी मशीन, उसके अंदर 1.8 वोल्ट सेट करो, 0.500 यानी कि आधा एम्पियर सेट करो। इसके अंदर 2 प्रोब होती हैं, एक प्लस की और एक माइनस की। इसको मदरबोर्ड में कहीं भी ग्राउंड करो, कहीं भी ग्राउंड कर दो। मान लो कि ये रख दी हमने और इसको रख दो आप 1.8। अब पावर बटन दबा दो। अब क्या होगा, डिस्प्ले पर लाइट आ जाएगी। अब जैसे यहाँ 1.8 मिलेंगे, बीपीएस तो मिल रही है ना, तो क्या होगा, इसमें हल्की हल्की डिम लाइट चलेगी। फोन ऑन होने से पहले, फोन ऑन होने से पहले हल्की हल्की प्रैक्टिस कर लो। लेकिन हमें आईसी रिवॉल्व करनी क्यों है, ये तो पता हो कि डायरेक्ट आया आईसी निकाल दो। पहले ट्रेसिंग आनी चाहिए, कंपोनेंटों के बारे में पता होना चाहिए कि लाइन आईसी से जुड़ी है नहीं। जब लाइन ठीक है, कंपोनेंट ठीक है, जब आईसी रिवॉल्व करनी है। उसके बाद अब ये जो लाइट आईसी है ये बॉल वाली है ना। अब ये जो लाइट आईसी है बॉल वाली है, इसके अंदर हम कैसे जाने कि लाइट की कॉइल कौन सी है? इसके अंदर ऐसे जानेंगे, देखो चार्जिंग भी इसी के अंदर है। ये आपका बीपीएच का कॉइल है, ये जो कॉइल है मतलब दोनों कोयल उसके पास ही मिलेगी। ये बीपीएच की, ठीक है। बूट कैप से सप्लाई है और इसके पास में बूट कैप है और ये आईसी से कनेक्ट है। तो क्लियर हो गई, ये बीपीएच की ही लाइन है।
कोयल भी पीस की। ठीक है। अब इसके अंदर 5 वोल्ट भी तो आते हैं ओवीपी के बाद, तो इतना पार्ट किसका हो गया अब ये चार्जिंग का हो गया। ठीक है जी। अब इस आईसी को चलने के लिए भी तो वोल्टेज चाहिए भाई। ये तो इसने चार्जिंग का काम कर दिया, वोल्ट इनपुट किए, बीपीएच बना दी। अब बीपीएच से ही तो सारे सेक्शन चलते हैं। अब इस आईसी के अंदर लाइट सेक्शन भी है, पावर की भी है, और भी है। तो इसको चलने के लिए यही सप्लाई आपकी यहां से निकलेगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, इस तरीके से। यानी कि बीपीएच लाइन के अंदर 2 कॉइल इसमें लगी हुई हैं, एक तो बीपीएच बनाने को, दूसरा इस आईसी को सप्लाई देने को। मैन जो पता लगी वो बूट कैप से लेगी, बूट कैप से। जो मैन। अब ये लाइट आईसी का डायोड और बूस्ट कॉइल है। इसमें क्या रहेगा कि जहां डिस्प्ले लगाते हैं जो आपका कनेक्टर होता है, इस तरीके से डायोड के माइनस ही तो जाती है सप्लाई इस पर, एक 50 वोल्ट के कैपेसिटर के साथ, ऐसे है ना। अब इसमें रहता क्या है, जो ये कॉइल है ये लाइट आईसी की 2 पिन से जुड़ती है ना। ये जो कॉइल है लाइट आईसी की 2 पिनों से जुड़ती है, डायोड का प्लस भी इसी से जुड़ता है। अब 6 पिन का देखे पीछे देखे सर्किट तो वही होगा, वही तो हुआ। अब इसमें क्या रहता है, जो फीडबैक की जो लाइन होती है बूस्ट वोल्टेज बनाने वाली, यहां से एक लाइन वो अलग आती है यहीं पे, बॉल के अंदर से एक लाइन अलग आती है, जो कि हम इस तरीके से इसको ना ही चेक कर सकते हैं ना ही कुछ कर सकते हैं। यदि कोई ऐसा करता है तो वो अफवाह फैलाने वाली बातें हैं। बॉल है बहुत सारी है, बिना स्मेट्रिक के कोई आदमी चेक कर लेगा कौन सी बॉल किसकी है, कोई मतलब नहीं है, गलत चीज है। जब स्मेट्रिक हम सीख रहे हैं, जब इस सेक्शन को करेंगे हमें ये मालूम पड़ेगा किस पिन से यहाँ तक लाइन पहुंच रही है, प्रॉपर ट्रेसिंग वही है। फिर इसके साथ में एक लाइन और निकलती है, टोटल हमें 3 लाइनें मिलती हैं इसमें। 3 लाइनों का मतलब क्या है, जो डायोड के माइनस से आ रही है इस लाइन को बोलते हैं एल ई डी ए। एक लाइन होती है इसके अंदर एल ई डी के, एनोड कैथोड। एनोड कैथोड। एक लाइन होती है सी ए